हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आर पर बेस्ड होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे पूछा है आर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करें, तो अभी तो मेरा एग्ज़ाम होने में काफ़ी दिन है। अगर मैं तब बनाऊँगी वीडियो तो उन लोगों का लॉस होगा, और टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब टाइम निकल जाता है तब हमें पता चलता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन लोगों का कोई लॉस हो। अगर मेरे बताने से हो सकता है थोड़ी सी हेल्प होती है किसी की, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो फ्रेंड्स, देखिए कि आर की वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि आने वाली है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जिसने भी अभी नहीं शुरू की है। और साथ में ही सबसे पहला आप ये काम करिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, आप सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक चीज़ में बन जाएंगे, आपका टाइम टेबल बन जाएगा कि किस तरह से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये करिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आर में सिर्फ प्री है, मेंस भी है। और आर के मेंस में भी ऐसे आता है, तो उसमें अगर आपको अच्छा ऐसे लिखना है तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर जब PCS मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैंने ऐसे अलग से तैयार नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ती थी, और उससे मेरा ऐसे काफ़ी अच्छा हुआ था। 95 मार्क्स मुझे उसमें मिले। तो बस हो सकता है इससे आपकी भी हेल्प हो, तो आप ऐसे के लिए ये कर सकते हैं। और साथ में ही आप टॉपिक्स को अभी फाइंड आउट करते रहिए कि क्या इतना मतलब इम्पॉर्टेंट हो रहा है। आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और सिलेबस देखिए कि किन टॉपिक्स पर बन सकते हैं। अगर उन टॉपिक से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आई हो तो वो आप नोट करिए, उसके फैक्ट्स और उसके कुछ जो भी डेटाज़ हैं उसको कलेक्ट करिए। इस तरह से आप अपना ऐसे वाला पार्ट तैयार कर लीजिए। बचा हिंदी और GS। हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी सिलेबस में है, बहुत कम सिलेबस है और बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। आप 58-59 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस लेकिन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हिंदी के लिए तो मैं कहूँगी आपसे कि आप एक ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। कोई ऐसे नहीं, उसमें क्विज़ आते रहते हैं, तो आप उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं भी आप रहें तो वो आपको हमेशा अवेलेबल आपके पास रहेगा टेलीग्राम पर। तो आप उससे क्वेश्चन को करते रहेंगे सॉल्व, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि पहचानना इतना मतलब डिफरेंस आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप पहली बार उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ऑप्शंस में अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सब सेम लगते हैं। जैसे विशेषण और विशेष वाले क्वेश्चन हो गए, विलोम शब्द हो गए और तत्सम तद्भव हो गए, इन सब की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हिंदी के लिए ये कर लीजिए। और कोई बुक हरदेव वारी या फिर ज्ञान मुद्रा की आप बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़िए और हिंदी तैयार हो जाएगा। और GS के लिए लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट को अच्छे से लगा डालिए। और UP स्पेशल के लिए वाणी पब्लिकेशन ले लीजिए, और जितने भी UP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो लोग PCS का एग्ज़ाम देते हैं लगभग GS तैयार होता है और उतना ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अभी ये सोचेंगे कि हम पहले GS तैयार कर ले, हिंदी तैयार कर ले, फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, तो फिर वो ठीक नहीं है, उसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपका ये मान के चलिए कि हाँ, पढ़ा हुआ है कुछ। जो लोग SSC या फिर रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं उनका भी GS पढ़ा हुआ होता है। अगर आप भी देना चाह रहे हैं ARO का एग्ज़ाम, तो आप भी इसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और लूसेंट अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। अगर घटना चक्र आपके पास है, आपने लगा रखी, तो उसको एक बार इसके लिए भी लगा लीजिए, ARO के लिए। तो उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए आप जो पतली वाली क्रॉनिकल आती है वो ले सकते हैं, वो इनफ होती है ARO के लिए, और उससे क्वेश्चन फंसते भी हैं, तो उतना आप कर लीजिए। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को और बाय बाय।